नमस्कार। आज की कहानी है पृथ्वीराज चौहान, जो हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट थे, और उनके फ्रेंड की, उनके मित्र की। जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया और 18वीं बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, तो पृथ्वीराज चौहान को कैद करके मोहम्मद गोरी अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। और वहां ले जाने के बाद उसने पृथ्वीराज चौहान को अपमान करने के लिए वो एक सभा में बुलाया और सभा में बोला कि अपनी आंखें नीची करो। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि राजपूत अपनी आंखें नीची नहीं करता है। तो मोहम्मद गोरी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इनकी आंखें फोड़ दी जाए, और इस तरह पृथ्वीराज चौहान अंधे हो गए और उनको कैद कर दिया गया। कैद में उनके साथ उनका एक मित्र था जो कि एक कवि था। दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि कैसे वापस बदला लिया जाए। तो जो कवि मित्र था उसने जाके मोहम्मद गोरी को कहा कि आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं, यानी वो आवाज के सहारे वो तीर लगा के निशाना लगा सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी कहता है कि शब्द भेदी बाण कोई कैसे चला सकता है। तो कवि जो मित्र होता है पृथ्वीराज चौहान का, वो कहता है कि काम करते हैं कि इस सभा के अंदर ही हम लोग, मैं और पृथ्वीराज चौहान को बुलाता हूं और वो यहाँ पे आपको शब्द भेदी बाण चला के दिखाएंगे। तो मोहम्मद गोरी कहता है उस कवि मित्र को कि अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो वो कवि कहता है कि मुझे मंजूर है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाते हैं, ये पूरी सभा के सामने, वो सबके सामने करके दिखाएंगे। लेकिन वो कहता है, कवि कहता है कि मेरी मोहम्मद गोरी को बोलता है एक शर्त है कि क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक राजा है तो राजा एक राजा से ही आदेश लेता है। तो वो मोहम्मद गोरी को बोलता है कि आपको यह आदेश देना पड़ेगा कि भाई तीर चलाओ। फिर पृथ्वीराज चौहान को सभा के अंदर लाया जाता है, और क्योंकि वो अंधे होते हैं और उनका मित्र उनके पास होता है, और मोहम्मद गोरी एक ऊंचाई के ऊपर बैठा होता है। अब जो मित्र होता है कवि, वो कहता है, एक दोहा बोलता है जो कि हजारों सालों से इतिहास में अमर हो गया। वो दोहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। और ये दोहा बोलते ही जो मोहम्मद गोरी बोलता है तीर चलाओ, और पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है कि आवाज कहां से आ रही है, और वो एक ही तीर से सीधा मोहम्मद गोरी के सीने में तीर आर पार कर देते हैं, और उस तीर से मोहम्मद गोरी मारा जाता है। और उनका, पृथ्वीराज चौहान का और उनका कवि मित्र जो होता है, वो एक दूसरे को मार के वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। यानी इस कहानी को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उनके कवि मित्र ने दोस्ती निभाई, यानी मरते दम तक उसने दोस्ती निभाई। दोस्ती की इतनी बड़ी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। वो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के साथ तब नहीं था जब वो राजा थे, जब वो जेल में थे, जब वो अंधे हो गए थे, तभी उस कवि मित्र ने पूरे बचपन से लगाकर आखिरी सांस तक मित्रता निभाई। तो अच्छे मित्र जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें हमारे मित्र की कदर करनी चाहिए और मरते दम तक उनका साथ देना चाहिए। अब मेरा आज का सवाल यह है कि उस कवि मित्र का नाम क्या है। आप उस कवि मित्र का नाम हम मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पे लिखिए। पहले 5 सही नाम बताने वालों को 50 रुपीज का कैश प्राइज दिया जाएगा, यानी आपके पेटीएम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको पूरा नाम बताना उस कवि का, और साथ में आपको यह भी बताना है कि उस कवि का जन्म स्थल कहां था, कहां वो पैदा हुआ था। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।